दोस्तों, मार्केट में वोलेटिलिटी देख के क्या आप परेशान हो जाते हो? इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में अप्स एंड डाउन से क्या आपका दिल जोरों से धड़कता है? लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आपको स्टेबल रिटर्न्स दे सकता है और आपका इमरजेंसी फंड भी उसके साथ बन सकता है तो? बट गेट दिस, ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स नहीं है, ये ऑप्शन है डेट फंड्स का। ये है डेट फंड्स का इंटेलिजेंट यूज जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट का काम कर सकता है। मैं हूं वृशाली और आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड अ सेफ्टी नेट यूजिंग डेट फंड। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या डेट फंड्स इक्विटी फंड से ज़्यादा सेफ हो सकते हैं? जल्दी से मुझे येस या नो कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर मैं इस वीडियो में किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर ETF का नाम ले रही हूँ तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ये किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि डेट फंड्स कैसे आपका सेफ्टी नेट बन सकता है। पहले ये समझना ज़रूरी है कि सेफ्टी नेट का मतलब ही क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या इमरजेंसीज के टाइम आपके काम आ सकता है। ट्रेडिशनल थिंकिंग ये है कि इमरजेंसी फंड्स सिर्फ सेविंग अकाउंट्स या फिर फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए, लेकिन डेट फंड्स यहाँ एक स्मार्ट अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। डेट फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉरपोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका ये मतलब है कि आपका जो पैसा है वो रिलेटिवली सेफर प्लेसेस में लगता है कंपेयर टू इक्विटी मार्केट्स। अब मैं आपको डेट फंड्स के थ्रू सेफ्टी नेट बिल्डिंग की बेनिफिट्स बताती हूँ। लिक्विडिटी का फ़ायदा डेट फंड्स में बहुत अच्छा होता है। मोस्ट डेट फंड्स में आप अपना पैसा 1 या 2 दिन में विड्रॉ भी कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिशनल फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा बेटर हो सकती है, जहाँ पर पेनल्टीज़ लग सकते हैं अर्ली विड्रॉवल पर। हाँ दोस्तों, मगर डेट फंड्स में भी एग्जिट लोड्स होते हैं, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। किसी भी फंड में लेते वक्त आप एग्जिट लोड भी ज़रूर चेक कीजिए। और दोस्तों, आपको कंपेयर करके आपके गोल्स के हिसाब से ही ये चूज़ करना चाहिए। सेकेंड मेजर बेनिफिट ये है कि इन्फ्लेशन बीटिंग पोटेंशियल आपको मिल सकता है। डेट फंड्स का रिटर्न इन्फ्लेशन से टिपिकली थोड़ा सा हायर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके पैसों की जो रियल वैल्यू है वो मेंटेन हो सकती है या फिर कभी कभी ग्रो भी हो सकती है। रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से डेट फंड्स में क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रिस्क होती है, लेकिन ये इक्विटी फंड से काफ़ी कम वोलेटाइल होते हैं। शॉर्ट टर्म डेट फंड्स स्पेशली कम रिस्की हो सकते हैं क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। अब दोस्तों आते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर। आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? जनरली 6 to 12 मंथ्स का मंथली एक्सपेंस कवर होना चाहिए, बट इसके लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए। पहले 2 to 3 मंथ्स का इमरजेंसी फंड लिक्विड सेविंग्स में रखिए, ये इमीडिएट एक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद रिमेनिंग इमरजेंसी कॉर्पस बाकी डेट फंड्स में ग्रेजुअली आप शिफ्ट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप के डेट फंड्स में से लिक्विड फंड्स और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स इमरजेंसी फंडिंग के लिए एक सूटेबल ऑप्शन हो सकता है। ये फंड्स ओवरनाइट से 1 ईयर तक की मैच्योरिटी वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ओवरनाइट फंड्स सबसे सेफ कैटेगरी है क्योंकि ये नेक्स्ट डे मैच्योर होने वाले सिक्योरिटीज़ होते हैं। इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का इम्पैक्ट यहाँ पर मिनिमल होता है। वही मनी मार्केट फंड्स भी गुड ऑप्शन हो सकते हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड्स हाई लिक्विडिटी मेंटेन करते हैं और कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स भी आपको दे सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स थोड़ा हायर रिटर्न्स आपको दे सकते हैं, मगर यहाँ पर क्रेडिट रिस्क भी थोड़ा सा स्लाइटली हायर होता है। क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टिंग करने वाले जो फंड्स होते हैं वो रिलेटिवली सेफर होते हैं। सेफ्टी नेट बिल्डिंग में डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। सिर्फ एक टाइप के डेट फंड्स में पैसा मत लगाइए, उसमें भी आप डिफरेंट कैटेगरीज में स्प्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसी फंड का एक पार्ट ओवरनाइट फंड्स में, एक पार्ट लिक्विड फंड्स में और जो रिमेनिंग पार्ट है वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो अप्रोच है वो रिस्क को बैलेंस करता है और रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज कर सकता है।
रेगुलर मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। डेट फंड्स की परफॉर्मेंस को क्वार्टरली रिव्यू कीजिए। फंड मैनेजर चेंजेस, क्रेडिट डाउनग्रेड्स या फिर इंटरेस्ट रेट्स, एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी डेट फंड्स में इन्वेस्ट आप कर सकते हो। मंथली स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट करके आप ग्रेजुअली अपना सेफ्टी नेट बिल्ड कर सकते हो। ये अप्रोच फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करता है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लॉन्ग टर्म में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट होराइजन क्लियर रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए शॉर्ट टू मीडियम टाइम होराइजन सूटेबल रह सकता है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी एक्सपोजर ज़रूरी तो है ही। मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग फंड सिलेक्शन आपको करना चाहिए। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी समझना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इन्फ्लेशन डेटा, आरबीआई पॉलिसी डिसीजंस, गवर्नमेंट बोरोइंग पैटर्न्स, ये सब फैक्टर्स जो है वो डेट फंड के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। मगर इन फंड्स को लेते वक्त आपको कंपेयर भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आपको धन के म्यूचुअल फंड कंपैरिजन पर जाना होगा। तो दोस्तों, डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पर धन के कंपेयर म्यूचुअल फंड इस टैब में आना है और यहाँ पर आप 3 म्यूचुअल फंड्स ऐड कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपको लिक्विड फंड लेना है तो यहाँ पर मैं आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, एडलवाइस का लिक्विड फंड और एक्सिस का लिक्विड फंड, यहाँ तीनों ही फंड्स मैंने ऐड किए हैं। अब रिटर्न्स मैं 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर्स का देख सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे शॉर्ट टर्म रिटर्न्स भी पता चलता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स के। लॉन्ग टर्म भी पता चलता है। कंपेयर मैं इजीली कर सकती हूँ तीनों ही फंड्स में। वही NAV भी आपको मिल जाएगी। AUM आपको अगर देखना है तो ये भी आप इजीली कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हो। वही यहाँ पर रेटिंग जो है वो आप देख सकते हो, मॉर्निंग स्टार, वैल्यू रिसर्च, और जो रिस्क है वो भी आप देख सकते हो क्या है। इसके अलावा दोस्तों लॉन्च डेट, फंड का एज, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो कि तीनों ही फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो कितना है और आप उसके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ आपको एग्जिट लोड भी देखना चाहिए। और एग्जिट लोड यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक दिन, अगर आप एक दिन में रिडीम करते हो तो कितना है, 2 दिन में करते हो तो कितना है। इस तरह से आपको ये भी पता होना चाहिए किसी भी फंड में इन्वेस्ट करते समय कि एग्जिट लोड किसी भी फंड का क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर होल्डिंग्स भी चेक कर सकते हो और इसी के हिसाब से आप सब कुछ कंपेयर करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो कि कौन सा आपको म्यूचुअल फंड या डेट फंड बाय करना है। ये आप इजीली डिसाइड कर सकते हो ये सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करते करते। अब दोस्तों आता है उस क्वेश्चन के आंसर पर जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा था, क्या डेट फंड्स इक्विटी फंड से ज़्यादा सेफ हो सकता है या नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, डेट फंड्स जनरली इक्विटी फंड से ज़्यादा सेफ हो सकते हैं क्योंकि ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जो इक्विटी मार्केट से कम वोलेटाइल होते हैं। सेफ्टी नेट को बिल्ड करना यूजिंग डेट फंड्स एक इंटेलिजेंट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये अप्रोच ट्रेडिशनल इमरजेंसी फंड के कंसेप्ट से बेटर रिटर्न्स दे सकता है वाइल मेंटेनिंग रीजनेबल सेफ्टी लेवल्स। प्रॉपर प्लानिंग, राइट फंड सिलेक्शंस और रेगुलर मॉनिटरिंग के साथ आप अपना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बिल्ड कर सकते हो। रिमेंबर, फाइनेंशियल प्लानिंग में पेशेंस और कंसिस्टेंसी की फैक्टर्स है। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट और ग्रेजुअली अपनी सेफ्टी नेट स्ट्रेंथन कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे ही फाइनेंशियल कंटेंट के लिए। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.